हेलो दोस्तों, योगी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। विदाउट रिवीजन आप कितना भी पढ़ें आपको एग्ज़ाम में कठिनाई होना है, तो इसलिए आप रिवीजन ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत को 8वीं बार यूएनएससी का सदस्य अस्थायी रूप से चुना गया है। और क्योंकि इस समय चाइना और इंडिया के बीच में काफ़ी इस समय गंभीर मामला होने की वजह से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ये भारत को अस्थायी रूप से कौन सी बार चुना गया? 8वीं बार। यूएनसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसका जो हेड क्वार्टर है वो यूएस से न्यूयॉर्क है। जिसकी स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार में ये खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये इसलिए नियुक्त किया गया है ताकि बिहार में खादी के उपयोग को बढ़ावा मिले। और इस समय पंकज त्रिपाठी काफ़ी कुछ वेब सीरीज़ की वजह से काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए हाल ही में इनका ये एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है फागू चौहान। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बिहार स्थापना दिवस, तो 22 मार्च को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात एक्सिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो ये मालवी को प्रदान की है। एक्सिम बैंक का जो हेड क्वार्टर है वह मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1982 को हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग एग्जाम में कई बार एक्सिम बैंक का हेड क्वार्टर और इसके एस्टेब्लिशमेंट पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी ये जो मेजबानी है बहरीन करेगा। ठीक है, और यह डिसाइड जो किया गया है वो एपीसी। तो ये एपीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि क्या है, तो इसका एशियाई पैरा ओलंपिक कमेटी है जो ये इसने जो डिसाइड किया है। और जो ये लिखा चौथे एशियाई, तो तीसरे जो एशियाई थे वो कहाँ पर हुआ था? वह जाकार्ता इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किया है? सिफारिश इसकी, तो IM विजयन का नाम AIFF ने सिफारिश की है। AIFF का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह प्रफुल्ल पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां पर भेजेगा? तो ये भारत है जो अपने तीनों सेनाओं के 75 दलीय सदस्यों को इस सेरेमनी में भाग लेने के लिए भेजा जा रहा है। और ये सेरेमनी कहाँ पर हो रही है? ये रूस की राजधानी में हो रहा है।
और ये कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ है। तो कब होने जा रहा है ये उत्सव वर्षगांठ? ये जो 24 जून को मनाया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ये स्टैटिक जीए के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत इस समय भारतीय को टीम जा रही है इसमें भाग लेने के लिए, तो ये एक करंट टॉपिक का इशू बनता है। तो आपसे डायरेक्ट ये ना पूछकर वर्ल्ड वार के बारे में स्टैटिक जीए के रूप में पूछा जा सकता है कि ये 1 सितंबर 1939 और ये 2 सितंबर 1945 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम जीता है? किसने ये खिताब जीता है? तो ये बायर्न म्यूनिख क्लब ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिस्टिक प्राइड डे किस दिवस मनाया जाता है? तो ये 18 जून को मनाया जाता है। और एक्चुअली ये एक अपने आप की ये जो आर्टिस्टिक जो है ये एक डिसीज अपने रूप में एक रोग है, बीमारी है, जो बच्चों में पैदा होने के समय उनके दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है। और इसमें होता क्या, तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है और जिस व्यक्ति को, जिस बालक को, बच्चे को होती है, उसकी बुद्धि, भावनात्मक, शारीरिक विकास में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है? तो ये हाल ही में पाकिस्तान ने मैच फिक्सिंग को कानूनी अपराध घोषित किया है। अब इसमें मैच फिक्सिंग में जो दोषी होंगे उनको जेल तथा जुर्माने की दोनों की का प्रावधान इसके तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो ये 5,714 करोड़ रुपए की घोषणा की है। AIIB क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एग्ज़ाम में कई बार ये फुल फॉर्म पूछा गया है बैंकिंग एग्जाम्स में। दोस्तों आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय भवन जिसे हाल ही में ध्वस्त कर दिया गया है किस देश में स्थित है? तो ये उत्तर कोरिया में था जिसको इस कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? पेयोंग। और यहाँ के जो प्रमुख हैं, जो किंग है वह है किम जोंग उन। यहाँ के जो शासक हैं वह किम जोंग उन है, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रिमिटेंस 2020 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था, इसकी जो थीम थी वह प्रेजेंट एक जीवन रेखा। फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम्स में थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसकी थीम थी प्रेजेंट एक जीवन रेखा। और ये कब मनाया गया? 16 जून को मनाया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है IDFR क्या है या इसका फुल फॉर्म। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो काफ़ी रिसर्च के बाद हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं होती है। तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने, बार बार रिवीजन करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।